सोनाराही जिंदाबाद, ब्लैक बोर्ड साहब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सोनाराही जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? आपका मुखिया कैसा हो? This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह अभी पचम्बा पंचायत के चौक पे भी आई हूँ और यहाँ से अभी रैली निकल रही थी सोनाराही जी की, जो कि मुखिया पद पे इस बार उम्मीदवार है। जैसा कि आप सभी को पता है, इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे बहुत बार आ चुका है और बहुत ही अच्छा बोलती है, बहुत मज़ा आ जाता है इनसे इंटरव्यू लेके। अब मिलते हैं सोनाराही जी से। नमस्ते मैडम, कैसे हैं? ठीक है। क्या बात है, इतना लंबा मतलब पूरा गांव लेके चल रहे हैं क्या साथ में? इतना गांव लेके नहीं चल रही है, कोई मैं रैली निकालनी नहीं हूँ। ये सब मैं अपने घर घर जाके जन संपर्क बना रही हूँ, तो ये लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। सपोर्ट है। अच्छा, इतना भारी संख्या में सपोर्ट है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों का प्यार दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार भारी संख्या से जीतना है? वो तो ये जनसंख्या ही देख के पता चल रहा है कि ये लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए खुद इच्छुक हैं। चलिए, यहाँ पीछे और भी लोग हैं, आइए सबसे मिलते हैं और जानते हैं इनके फेवर में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्ते मैडम, क्या कहना है आपका? किनको वोट दीजिएगा इस बार? केकरा वोट देबो? सोनाराही का। कौन सी किथिल? हां, किथिल देबो? किथिल दे जीतैल देबे सोनाराही। क्या कहना है? बगल से आपकी मतलब दोस्ती नहीं है, सिखा रहे हैं इनको ना दोस्त नहीं की रहते हैं। सोनाराही छिके तो वोट दे जोर में छिए कथी ले जौन कथिल छे वोटे दिन। हां, ये कौन सी लेके घूम रहे हैं? ये क्या है? ब्लैक बोर्ड साहब। ब्लैक बोर्ड है? हाँ। इसमें क्या चीज है? ब्लैक बोर्ड छाप। ब्लैक बोर्ड छाप? हाँ। कितने नंबर पे है? 12 नंबर। 12 नंबर। ये सबको दिखा रहे हैं कि इसमें वोट देना है। हाँ। चलिए, और भी पीछे बहुत सारी लेडीज है, आइए जानते हैं। लेडीज फर्स्ट, जैसा कि आप सभी को पता है। क्या कहना है दादी, क्या कहना है आपको? किनको वोट? जीविका दीजिए सोनाराही के। हाँ, कथिल जीविका दीजिए, हमारे काज काम करते हैं खातिर। आरो राशन कार्ड, बच्चा के पढ़वे लिखवे सुरक्षित बनेथिन। आरो कुछो? इंदिरा आवास नहीं लगा? इंदिरा आवास घर देथिन। आरो कुछो? बहुत कुछ इनका समझिया छै। जीविका में छथिन तो बहुत कुछ सहायता कैलखिन, मतलब पहले से सहायता करने छै। हाँ, बहुत कुछ के सहायता की चाचा की कहना है? किनका वोट देबै? अभी बोलबै तो भेल है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि छिपाते हैं, नहीं बताते हैं और रियलिटी में बताना भी नहीं चाहिए। चलिए, और भी हैं लेडीज, उनसे पूछते हैं किनका वोट दबाएं? किनका वोट दबाएं? बोलते हैं लेडीज। सब कैमरा फेस करना संभव नहीं होता, शर्मा जाती है कि कथिल दबाएं? जीतेल अभी मतलब वोटे में निकल लिया है। हाँ, की कहै छै लोग कहै छै बहन सब गोटा जीतेथिन सोनाराही। कहीं नहीं, खाली भाई ना भाई बहन साहब कहै छै कि जीतेथिन सब। हाँ। सबसे पहले सभी पचम्बा पंचायत के वासियों को मेरा प्रणाम। मैं सोनाराही पचम्बा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरा क्रमांक संख्या 12 चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। मैं आप लोगों के बीच सिर्फ 2 मिनट ये बताना चाहती हूँ कि मुखिया क्या होता है, मुखिया का क्या काम है। जैसे कि पंचायत में पूरा पंचायत मिलके किसी एक पद को अपना पंचायत का प्रतिनिधित्व बनाते हैं कि मेरे पंचायत का सारी भागदौड़ वो खुद संभालेगी। वैसे व्यक्ति को आप मुखिया चुनते हैं तो मुखिया का मतलब ये नहीं कि वो मुख्य आदमी हो, वो बहुत जो है धनवान हो, जिसको गरीब की कोई परख नहीं हो। वैसी मुखिया नहीं होनी चाहिए जो समाज सेवी नहीं हो, घमंडी नहीं हो, बल्कि मुखिया वैसी होनी चाहिए जिसके अंदर इंसानियत हो, समाज सेवी हो, वो आप लोगों के बीच आप लोगों के व्यवहार के अनुसार काम कर सके। वैसी मुखिया को आप मुखिया बनाइए। इस बार पंचायत चुनाव हर 5 साल में होता है, तो 5 साल में एक बार मुखिया का चुनाव होता है, तो कहीं न कहीं सोच समझ कर आप मतदान कीजिए। वैसे उम्मीदवार को इस बार मुखिया बनाइए जिसके पास शिक्षित हो, जो शिक्षित हो, जिसके पास कोई घमंड नहीं
हो। अगर 5 साल में फिर कभी वो आपसे मिले या आप उससे मिले तो हमेशा वो अगर कुर्सी पर हो तो उठकर आपका सम्मान करे। वैसी मुखिया को मुखिया आप बनाइए। क्योंकि मैं जिस तरह अभी आपके पंचायत में घर घर घूमकर आप लोगों को वोट की अपील करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ। और अगर आप लोग मुझे इस तरह का आशीर्वाद दीजिएगा तो आने वाले 5 साल तक मैं इसी तरह आपका पैर छूकर आशीर्वाद मांगती रहूंगी। न कि अभी जैसा हूँ उस तरह नहीं रह पाऊंगी, बदल जाऊंगी। वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर पचम्बा पंचायत से लगाव इसलिए है, मैं समाज का सेवा इसलिए करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांगती हूँ कि कहीं ना कहीं बचपन से ही मुझे इस गांव से, इस पंचायत से लगा रहा है। जो कि मैं बागबारा मिडिल स्कूल से लेके मैट्रिक में हाई स्कूल तक की पढ़ाई मैं मैट्रिक की यही बागबारा हाई स्कूल से ही की हूँ। तो मेरे पचम्बा पंचायत के बागबारा गांव, फतेहपुर, चंदबारा, ये सारी गांव से मुझे लगा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ये लगाव आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और हमेशा बना रहे। मैं अगर आप लोगों के बीच अपने वोट की अपील करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ, तो आप लोग मतदान तो कीजिएगा ही, क्योंकि ये आप लोगों का अपना अधिकार है। लेकिन ये देख लीजिएगा वैसा उम्मीदवार को आप इस बार मुखिया बनाइए, क्योंकि मुखिया बनता है तो 5 साल कार्यकाल उसकी होती है। साल 2 साल नहीं होता है कि आप लोग फिर उसे चेंज कर लीजिएगा। 5 साल की कार्यकाल में उसे सोच समझकर मतदान दीजिए। जो शिक्षित है उसे आप सेवा करने का मौका दीजिए। वैसे किसी प्रोग्राम 15 अगस्त, 26 जनवरी में मुखिया खुद संबोधित कर सकती है उस प्रोग्राम को, वैसी कैंडिडेट को आप मुखिया बनाइए। क्योंकि अभी तक देखते हैं कि मुखिया कोई भी फीमेल बनती है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने महिला सीट क्यों दिया है? कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो अगर आपके पंचायत में और आपके नजर में वैसी महिला प्रत्याशी है जो अपना कार्यभार खुद संभाल सकती है, अपनी काम करने में वो खुद सक्षम है, वैसी प्रत्याशी को इस बार आप मुखिया बनाइए और आप लोग अपना सेवा करने को मौका दीजिए वैसे उम्मीदवार को। उसमें 2-3 मेन पॉइंट है, उसको भी देख लीजिएगा। प्रत्याशी वैसे मुखिया बनेंगे जिसके पास कोई घमंड ना हो, वैसे हो जो समाज सेवी हो। क्योंकि मैं पिछले बार भी मुखिया प्रत्याशी थी, लेकिन उस समय हम हार गए थे। फिर भी मैं पचम्बा पंचायत में समाज सेवा के रूप में हमेशा तैयार रही हूँ। मैंने बहुत सारे बागबारा गांव में भी राशन कार्ड अगर जो भरवाया था वो मैंने भरवाया है, और खास करके 75% लोगों का घर घर मैंने पहुँचा है। शौचालय का निर्माण भी मैंने करवाया है, और बहुत हद तक वैसे सारे जो लाभार्थी है उनके लाभ, शौचालय के लाभ की राशि उसके अकाउंट तक मैंने पहुंचाई है। तो एक बार अगर आप लोग अपना अधिकार दीजिएगा, आप मुझे मुखिया बनिएगा, तो मैं कभी ये नहीं जताऊंगी कि मैं मुखिया हूँ, बल्कि आप लोगों का सेवक बनकर हर वो चीज की लाभार्थी जो होंगे, वैसे जरूरतमंद होंगे, जिसकी जरूरत होगी वो जरूरतमंद को मैं उसके द्वार तक पहुंचाऊंगी, बिना किसी भ्रष्टाचारी, बिना किसी रिश्वत के। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस बार भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए? अभी तक के दौर में हमको ये देखने को मिलता है कि अगर शौचालय की राशि हमको प्राप्त हो तो 2000 रुपया दो, अगर हम लेबर कार्ड बनाएंगे तो 500 रुपया दो, अगर इंदिरा आवास में देंगे तो 20,000 रुपया दो। कब तक चलता रहेगा? इस भ्रष्टाचारी को आप लोग मिलकर हटाइएगा, और इस तरह वैसे ईमानदार व्यक्ति को चुनिए जिसमें किसी भी प्रकार की लोभी का गुण ना हो। वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा समाज सेवी होना चाहिए। अगर कहीं पर वो मिले तो आपका सम्मान जिस तरह अभी दे रही है उस समय हमेशा दी। यही तो है मेरे अंदर वो सारे गुण है। हमारा जो उद्देश्य है कि सबकी इज्जत, सबका सम्मान, यही है मेरी मूल पहचान। उसके बाद इज्जत देने के बाद हमारे पंचायत में जितनी भी समस्या है, जितनी भी कमी है, उस कमी को क्योंकि मैं शिक्षित हूँ तो मेरी कमी कहाँ पूरी हो सकती है, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर नॉलेज है। मैं परिवार के किसी अन्य सदस्य के भरोसे नहीं चल सकती हूँ। मैं वो हर काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो मेरे पंचायत के जितने भी जनता मालिक है, जिनको मुझसे उम्मीद है, जिनको मुझसे उद्देश्य है ये कि अगर हम इसको मुखिया बनाएंगे तो मेरी हर जरूरत को वो पूरा करेगी। तो मैं खुद अकेले आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम हूँ। तो इस बार मुखिया वैसा बनाइए जो महिला को अगर मुखिया बना रहे हैं तो महिला ही अपनी कार्य की समीक्षा करे, अपना कार्य वो खुद करे, न कि परिवार के अन्य सदस्य के साथ वो मिलकर काम करे या फिर उसका परिवार का अन्य सदस्य काम करे। क्योंकि जो मुखिया का कार्य होता है
वार्ड मुखिया पंचायत समिति इसका सबका जो कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं वार्ड अपना कार्य का क्षेत्र अपने वार्ड का देखता है। तो हमारे पंचायत में कुल 20 वार्ड है। 20 वार्ड है तो 20 वार्ड भी होंगे और 20 वार्ड का एक बार मुखिया के साथ भी मीटिंग होता है और एक मुखिया को प्रखंड में भी मीटिंग होता है। तो आप ही लोग बताइए, अगर आपका मुखिया खुद शिक्षित नहीं होगा तो वो बीडीओ या प्रखंड या जिला स्तर का किसी भी मीटिंग कैसे अटेंड कर पाएगा। अगर आपके नजर में मैं लगती हूँ कि शिक्षित हूँ, मैं अपनी हर वो कार्य कर सकती हूँ, तो एक बार आशीर्वाद के रूप में आप मुझे वोट दीजिए। मैं यही आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप वैसे उम्मीदवार को मुखिया बनाइए जो आपकी हर समस्या को प्रखंड स्तर से अगर नहीं हो पाया उस समस्या का समाधान, तो वो समस्या वो जिला स्तर पर भी जाके रख सके और हर समस्या का समाधान वो समय रहते समय पर भी कर सके। और जो आपकी जो पर्सनल जो कामें होती है, जैसे आपको आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सभी जनता मालिक से ये देखते हैं कि उनको मुखिया के यहाँ दौड़ कर जाना पड़ता है। तब पता चलता है कि आज नहीं कल आइएगा। ऐसी समस्या बहुत सारे देखने को मिलता है और इसी समस्या की गिनती में मैं भी आती हूँ। इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि कदर उसी की जाती है जो जिस रास्ते से गुजरता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर गरीबी की परख जो खुद गरीब रहता है उसी को होता है, क्योंकि उसको एहसास रहता है कि गरीब का दिन कैसे कटता है और गरीब की रातें कैसे कटती है। जो लोग अमीर है, जो लोग धनवान है, जो लोग घमंडी है, वो कभी जनता की बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस बार तो एक बार आप मुझे भी सेवा करने का मौका दीजिए। अगर आप लोगों के नजर में लगता है कि मैं शिक्षित होकर आप लोगों का सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और हमेशा आपके सेवा करने में सक्षम रहूंगी, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद के रूप में एक वोट जरूर दीजिएगा, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 12 में ब्लैक बोर्ड छाप है। इनकलाब जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? आपका मुखिया कैसा हो? आपका मुखिया कैसा हो? ब्लैक बोर्ड साहब जिंदाबाद। ब्लैक बोर्ड साहब जिंदाबाद। Is what you